दोस्तों हमारे रायपुर की जो प्रमुख 3 देवियां हैं उसमें महामाया माता है, कंकाली माता है और साथ ही शीतला माता है। ये तीनों मंदिर बूढ़ा तालाब के आसपास के प्राचीन एरिया में बसे हुए हैं। आज हम आपको कंकाली माता के मंदिर ले जाएंगे। यह मंदिर जो है आज से 650 साल पुराना है, ऐसा इतिहासकार भी कहते हैं। और यहाँ पर जो नाथ परंपरा जो चल रही नागा साधुओं की, उनके द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया था, ऐसी मान्यता है। तो हम आप कहानी है कि वहाँ पर मंदिर की स्थापना कैसे हुई। और दोस्तों वहाँ पर एक शिवलिंग है जो पानी में 30 फीट गहराई पर अंदर डूबा रहता है। और दोस्तों शायद कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने उनका दर्शन भी करना चाहा होगा शिवलिंग का, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि वो पानी की गहराई में है। तो हम आपको यहाँ पर जो महंत कृपाल गिरी महाराज जी हुए जिन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी, उस समाधि स्थल को भी दिखलाएंगे। और दशहरा में मात्र एक दिन खुलने वाले जो अस्त्र भंडार हैं, अस्त्र शस्त्र भंडार यहाँ के, उसका भी यहाँ पर आपको अवलोकन करवाएंगे, दिखाएंगे आपको कि वो कैसा दिखता है और कौन कौन से अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं वहाँ पर। तो दोस्तों आप कहानी में आगे देखिए, हम आपको कहानी बता रहे हैं। यहाँ महामाया माता के से थोड़ी दूरी पर ही कंकाली माता का मंदिर स्थित है। तो कंकाली माता के बारे में ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन वो अपने भक्तों के पास रहती हैं और नवमी की रात को 12 बजे से वो कंकाली मठ में जो आ जाती हैं और वहाँ रहती हैं और आराम करती हैं वहाँ पर, ऐसा मान्यता है। और ये जो मंदिर है वो नागा साधुओं द्वारा स्थापित किया गया था। और यह जगह जो था उस समय जब स्थापित किया गया तो काफ़ी प्राचीन और वीराना सा था। जैसा कि आप लोग रायपुर जब आएंगे तो आपको किला वाला स्थल भी दिखाई देगा। रायपुर का जो पुराना किला था, अब तो वहाँ पर पता नहीं कुछ अवशेष हो भी नहीं और कुछ कब्जे भी वगैरह भी हो गए हैं आसपास के एरिया में। तो ये जो एरिया है बहुत ही पुराना और अभीहड़ वन जैसा रहा होगा जब नागा साधुओं ने इस जगह को कंकाली माता की पूजा के लिए बनाया था। और अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें हम आपको बताते हैं। साथ में आप जो नवरात्रि में माता दुर्गा का विसर्जन है उसकी झांकियाँ कुछ हम लोगों ने देखी और एंजॉय किया। साथ ही देख सकते हैं आप ये जो कंकाली माता का जो मंदिर है उसके सामने का कुंड है, तालाब है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इस मंदिर के बारे में दोस्तों ऐसी ही मान्यता है कि यह मंदिर शमशान के ऊपर बना है, पहली बात तो। दूसरा, इसको जो कंकाली माता का जो स्थापना किए थे, प्राण प्रतिष्ठा, वो रहस्यमयी नागा साधुओं द्वारा किया गया था। और सामने ही आप देखेंगे तालाब में शिवलिंग है जो पानी में डूबा रहता है और मुश्किल से 70 साल में 4 बार ही लोग इसे देख पाए हैं। अच्छा, अगली बात हम आपको और बता देते हैं कि यहाँ पर मंदिर के बाजू में एक महंत जी हैं जिन्होंने कंकाली माता की स्थापना की थी, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके। उनका एक जीवित समाधि अर्थात वो जीते जी यहाँ पर समाधि ले लिए थे। और उनकी कहानी ऐसी है कि वो माता की पूजा करते थे और एक बार माँ ने बच्ची के रूप में एक दर्शन दिया, लेकिन महंत उसे पहचान नहीं पाया और उन्होंने उपहास किया उनका, तो माता अदृश्य हो गई। तो महंत जी ने अपनी गलती जानकर उसी स्थल पर अपनी जीवित समाधि ले ली थी। तो ये समाधि मंदिर भी हम लोगों ने आपको इसमें दिखाया है। और मंदिर के बारे में और हम आपको आगे बताते हैं कि यहाँ पर जो तालाब है उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जिसको स्किन डिसीज़ वगैरह हो रहता है वो इस तालाब में एक बार स्नान करते हैं तो उनका स्किन डिसीज़ तुरंत ही दूर हो जाता है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कंकाली तालाब में पुराने समय में अस्थियाँ वगैरह डूबी हुई थी जिसमें फास्फोरस ज़्यादा रहता है हड्डियों में, तो फास्फोरस पानी में घुल गया और वो स्किन डिसीज़ को ठीक करता है। ऐसा रिसर्च भी लोग कर रहे हैं और अभी भी ये चमत्कार ही है, लोग पूरी तरह से जान नहीं पाए ऐसे क्या है ये। और इसी अनुक्रम में हम आपको बताते हैं जो शास्त्रागार है यहाँ का, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हुए वो सिर्फ दशहरे के दिन ही निकलते हैं। और जैसे कि भगवान राम को देवी माँ ने अस्त्र शस्त्र दिए थे रावण को मारने के लिए, इसलिए दशहरा में इसका और भी महत्व बढ़ जाता है और सिर्फ दशहरे के दिन ही यहाँ का शस्त्रागार खुलता है, जिसका दर्शन हम लोगों ने आपको कराया है। तो ये एक बहुत ही एक पुराना प्राचीन मंदिर है जो 13 से 17 शताब्दी तक नागा साधुओं के द्वारा संरक्षण में उनके रहा, वो पूजा पाठ करते थे। उसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद से मंदिर की पूजा अर्चना सामान्य लोगों के द्वारा भी की जा रही है, जिससे लोग वहाँ आसानी से जाना आना कर सक रहे हैं। तो इस सब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कंकाली मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है यहाँ रायपुर का, और यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और तो यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसा
मान्यता है कि यहाँ मंदिर में जो माता को चढ़ाते हैं प्रसाद, उसमें एक झाड़ू चढ़ाने की भी परंपरा है। अब यहाँ पर नहाते हैं तालाब में और झाड़ू चढ़ाते हैं माता को, तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा मान्यता है। तो दोस्तों, हम आपको हमारे पास जब तालाब की सफाई हुई थी उस समय भी शिवलिंग के दर्शन हुए थे और वहाँ एक पानी का स्रोत निकला था जिससे तालाब शायद बना है, ऐसा कहते हैं वहाँ के रहने वाले लोग भी। वो भी हम आपको दिखलाएंगे। कुछ वीडियोस वगैरह हमारे पास पुराने समय के थे। इस वीडियो में तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इतना है कि हम उसको वीडियो को खोजते हैं और अवश्य रूप से उसको दिखाएंगे ताकि आप लोग भी उस प्राचीन शिवलिंग का दर्शन कर सकें जो पानी में डूबा रहता है और जिसका दर्शन शायद कुछ ही लोग अपनी ज़िंदगी में कर पाए होंगे अभी, और सभी की इच्छा रहती है कि शिवलिंग का दर्शन करें। और साथ में हम वहाँ पर एक द्वार भी निकला था जो सीधा लिंक होता है बूढ़ा तालाब से आगे, वो भी दिखलाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उस दरवाजे को खोलने का भी प्रयास किया था उस समय। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माँ कंकाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।